मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। सूर्य फिंगर की लंबाई की अगर हम कंपैरिजन करें तो बृहस्पति फिंगर से काफी ज्यादा लंबाई में यह बृहस्पति फिंगर है और यह सूर्य फिंगर है। इन दोनों की लंबाई में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सूर्य फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई सूर्य फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव एडवेंचरस नेचर का होगा, रिस्क टेकर होगा, लाइफ में डिसीजंस लेते समय थोड़ी जल्दबाजी दिखाने की टेंडेंसी ऐसे नेटिव के भीतर रह सकती है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर इतनी ज्यादा लंबाई में होती है, कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपनी लाइफ में अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों में इनकी रुचि अधिक रह सकती है। ओवरऑल अच्छी सूर्य फिंगर का होना यह भी दर्शाता है कि ऐसे नेटिव का सोशल सर्कल काफी अच्छा रहेगा, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर काफी अच्छी रहती है, क्रिएटिविटी का लेवल काफी स्ट्रांग होता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर की लंबाई को काफी अच्छी लेंथ में शनि फिंगर दर्शाती है कि ऐसे नेटिव बहुत मेहनती होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, यहां पर आप देखेंगे इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे नेटिव के भीतर रह सकती है। ओवरऑल यह फिंगर थोड़ी शॉर्ट होती हुई, जिस वजह से नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है। फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी रह सकती है और ऐसे नेटिव कई बार अपनी स्टडीज के सिलसिले में या अपनी जॉब के सिलसिले में घर से दूर रह सकते हैं, लंबे समय तक घर से दूरी बनी रह सकती है। यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर और इनकी गुरु फिंगर के बीच में आपको यहाँ पर क्लियर गैप नजर आ रहा होगा। ऐसा गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की, यह जो फिंगर है जिसको मरकरी फिंगर कहते हैं, यहाँ पर अच्छी लंबाई में है, हल्की सी लो सेट हो रही है, लेकिन लंबाई में यह सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंच रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे रहेंगे। कैलकुलेशंस ऐसे नेटिव की काफी बेहतर रहती हैं, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावनाओं को भी हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। ओवरऑल फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो काफी थिक फिंगर्स नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है, जिसकी वजह से काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें इनका सूर्य माउंट और इनका शनि माउंट काफी हाई सेट है, मरकरी माउंट बहुत ही हल्का सा लो सेट है, और इसी तरह से थोड़ा सा लो सेट इनका बृहस्पति माउंट यानी कि गुरु माउंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। गुरु माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है। गुरु की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती जब यह माउंट थोड़ा सा वीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वीकनेस नहीं है, काफी अच्छे चिन्ह भी इनके गुरु माउंट के ऊपर नजर आ रहे हैं। मरकरी माउंट अगर लो सेट हो
तो ये माउंट नेटिव को थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर देता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है, हल्का सा ही लो सेट है, तो ज्यादा प्रभाव इसका नहीं रहेगा। सूर्य और शनि माउंट्स को तो काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके माउंट्स के ऊपर बनने वाले चिन्हों को। तो सबसे पहला चिन्ह आपको नजर आएगा इस तरह की एक रेखा। इस तरह की रेखा को रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है, यानी कि गुरु वलय कहा जाता है। इस तरह का गुरु वलय जिनके भी हाथ पे बनता है, ऐसे व्यक्ति 40 के आसपास की एज से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड बन जाते हैं। धर्म कर्म के काम करना, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर लेना, सिंपैथेटिक रुचि इनकी रहती है, नेचर रहती है। और यह जो चिन्ह है नेटिव को समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलवाता है। तो यहाँ पर यह बहुत ही बेनिफिक और स्पिरिचुअल चिन्ह के तौर पर इस निशान को लिया जाता है। आगे बात करते हैं एक दूसरे चिन्ह की, जो इनके अंगूठे पर इस एरिया में आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह की बिल्कुल एक आंख जैसी आकृति आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। इस तरह का चिन्ह अगर अंगूठे के ऊपर हो तो ऐसे नेटिव की छठी इंद्री सक्रिय रहती है, सिक्स्थ सेंस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक बहुत अच्छा होता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है। इनकी हथेली पर इस तरह का गुरु वलय और बुद्धाजाई का चिन्ह दोनों बन रहे हों, तो यहाँ पर यह बहुत ही लकी चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके शनि माउंट को। दोस्तों यहाँ पर शनि माउंट थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, थोड़ा सा दब रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ती है, क्योंकि यह जो शनि माउंट है, जो शनि प्लैनेट है, यह श्रम से जुड़े हुए हैं, यानी कि कर्म से और मेहनत से इनका सीधा जुड़ाव है। जब यह माउंट उठा हुआ हो और लंबी शनि रेखा हो तो नेटिव को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब यह एरिया दबा हुआ हो अंदर की तरफ, तब मेहनत बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर एक अच्छी भाग्य रेखा हाथ में हो तो उस मेहनत का फल भी व्यक्ति को बखूबी मिलता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में यहां से एक रेखा शुरू हो रही है, इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यहाँ कर रुकती हुई, उसके बाद दूसरी रेखा एक उसके साथ साथ चल रही है, यह कंप्लीट है। तो यहाँ पर डबल हो रही है इनके हाथ में भाग्य रेखा, लेकिन थोड़ी चेंजेस नजर आ रही हैं। लगभग 34 के आसपास की एज में, 34 के आसपास की एज में जो भी काम यह कर रहे होंगे उसमें बदलाव आएंगे, कुछ नया करने की तलब जागेगी। और ऐसे नेटिव इस एज में जहां पर यह ओवरलैपिंग होती है, उस एज में चलकर कोई काम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर इस रेखा की वजह से काम में चेंजेस होंगे और बहुत अच्छी तरक्की इस एज के बाद, 34 की एज के बाद लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की इनको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा धन यह कमा पाने में सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है शनि माउंट से थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा उभरा हुआ माउंट इसको हम नहीं कहेंगे। इस माउंट के ऊपर लगभग अधूरा एक फिश का सिंबल भी बन रहा है, आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर एक रेखा, और यह रेखा कुछ इस तरह से, और यह रेखा कुछ इस तरह से। अगर यहां पर भी एक रेखा आगे चलकर डेवलप हो जाती है, यह जो रेखा मैंने अभी ड्रॉ की है, इसको किसी दूसरे कलर में ड्रॉ करता हूं, जैसे ये ब्लू कलर में एक रेखा ड्रॉ कर रहा हूं, जब यह भी बन जाती है तब यह कंप्लीट फिश का सिंबल बन जाता है। और दोस्तों यह संभावनाएं रहती हैं जिनके हाथ में इतना फिश का चिन्ह डेवलप हो चुका हो, आगे भी डेवलप हो जाता है। और अगर यह कंप्लीट फिश का सिंबल इनके हाथ पे बनता है तो 40 की एज के बाद इनको बहुत अच्छा फेम अपनी लाइफ में इस चिन्ह की वजह से मिलेगा। अब बात करते हैं इनके मर्करी माउंट की। मर्करी माउंट के अलावा यहां पर आपको एक स्क्वायर का साइन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। स्क्वायर का चिन्ह किसी भी माउंट पर बने वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर यह जो चिन्ह है इनके दोनों माउंट्स के बिल्कुल सेंटर में, यह जो एरिया सेंटर का एरिया है यहाँ पर बन रहा है, जिस वजह से इनकी रेपुटेशन को और बिजनेस को यह प्रोटेक्ट करेगा, करने का काम करेगा। अब बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। उभरा हुआ मरकरी माउंट, इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस माउंट का सीधा संबंध यहां से अगर आप देखोगे एक रेखा के जरिए
सूर्य से जुड़ रहा है, यानी अपने कर्मों की वजह से काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलेगी, जो एक बहुत अच्छा चिन्ह है। उसी के अलावा आपको यहाँ पर एक त्रिकोण बनता नजर आएगा। इस तरह का त्रिकोण नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से भी लाभ दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़े किसी काम में हो तो वहां पर काफी अच्छे बेनिफिट्स होने की संभावना रहती है। अगर हम बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर एक आइलैंड का सिंबल इस एरिया में, और यह रेखा थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ कंप्लीटली गुरु माउंट तक पहुंचती हुई। दोस्तों यह जो एरिया गुरु माउंट का एरिया है, अगर हार्ट की लाइन गुरु माउंट तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सनैलिटीज होते हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपको एक आइलैंड नजर आ रहा है, ये लगभग 60 के आसपास की एज में इनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है। ब्लड प्रेशर हाई होना या किसी न किसी तरह की और समस्या जो हार्ट से या ब्लड फंक्शनैलिटी से जुड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लंबाई में यह रेखा नजर आ रही है। हल्का सा झुकाव है यहाँ पर, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक लंबी माइंड की लाइन का होना नेटिव को शार्प माइंड देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी इसी शार्प माइंडेडनेस की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। और अगर हम बात करें मनी ट्रायंगल की, तो यहाँ पर बहुत ही बारीक रेखाओं से यह मनी ट्रायंगल बन रहा है। मनी ट्रायंगल का बनना बहुत अच्छी बात है। इस तरह का मनी ट्रायंगल अगर बन रहा हो तो यहाँ पर तो ये डबल होता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस तरह से। इस तरह का ट्रायंगल अगर इस एरिया पे बन रहा हो तो ऐसा नेटिव अपनी एफर्ट से काफी अच्छा धन कमाने में कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर आपको एक इस तरह से बिल्कुल क्लियर एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर बन रहा हो तो नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अचानक धन लाभ ऐसे व्यक्ति की लाइफ में होते हैं। उसके साथ साथ विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को लाइफ में मिलता है जिनके हाथ पर इस तरह का एक भाग्यशाली फिश का सिंबल लाइफ लाइन के अंत में केतु एरिया के ऊपर बन रहा हो। तो यह बहुत ही अच्छा चिन्ह इनके हाथ में नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन की, काफी अच्छी लंबाई में लाइफ की लाइन लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है यह रेखा। और वीनस माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी। कुछ हल्की वरी लाइंस मौजूद है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली नहीं है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो आप देख सकते हैं चंद्र माउंट के ऊपर कुछ ऐसी रेखाएं जो यहाँ से ऊपर की तरफ चल रही है, लेकिन यह रेखा यहाँ पर कटती हुई भी नजर आ रही है। यात्राएं लंबी रहेंगी, फॉरेन ट्रेवल्स के मौके मिलेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान थोड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं जब इस तरह का क्रॉस बन रहा हो चंद्र माउंट के ऊपर। चंद्र माउंट के ऊपर बनने वाला क्रॉस नुकसान करता है, नेटिव को एंजाइटी की प्रॉब्लम दे सकता है। यात्रा लंबी दूरी की यात्राओं में कुछ समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है और थोड़ी एंजाइटी और तनाव जैसी स्थितियां लाइफ में पैदा होती हैं जब इस तरह का क्रॉस का चिन्ह मून माउंट के ऊपर बन रहा हो। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।